यही आभास, कृष्ण की उपस्थिति का आभास तो यही कहीं हो रहा है, परंतु वो है कहाँ? कहाँ है कृष्ण? कृष्ण की उपस्थिति का आभास तुम्हें तब होगा व्योमेश, जब कृष्ण स्वयं चाहेगा। बस राधा, अब अधिक समय शेष नहीं है। व्योमेश अपना नियंत्रण खोने ही वाला है। किंतु कृष्ण, तुम्हें कुछ नहीं होगा ना? नहीं राधा, हमें कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं कृष्ण कि तुम यही कहीं हो। थोड़ा भी बल है तो फिर सामने आओ और सामना करो मेरा। आओ कृष्ण, अपने पौरुष और पराक्रम का प्रमाण देने का यही अवसर है तुम्हारे पास, क्योंकि आज के बाद तुम जीवित ही नहीं बचोगे। ये कैसी माया है? इस कृष्ण की उपस्थिति का आभास मुझे हर दिशा में क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं हर दिशा में हूँ व्योमेश, कण कण में, तृण तृण में। तो राधा उचित कह रही थी, तुम यही हो। मेरा विवाह तोड़ने आए थे ना, अब मैं तुम्हारे शरीर का जोड़ जोड़ तोड़ूंगा। वो क्या है ना व्योमेश, किसी को तोड़ने के लिए पहले उसे पकड़ के दिखाना होता है। मुझे पकड़ के तो दिखाओ। आओ देख क्या रहे हो? आओ। क्या हुआ, पकड़ नहीं पा रहे हो? और व्योमेश, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूं। लगी तो नहीं व्योमेश? क्या हुआ, इतना ही बल है?
तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं हूं कौन। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, असीम शक्तियों का स्वामी हूं, मायावी व्योमासुर हूं मैं। मूर्ख मैं नहीं, तुम हो व्योमासुर। मैं जो हूं वो तुम्हारी समझ से परे है। यशोदा, अपने माता पिता के घर तो सबके सामने गई थी यशोदा, तो फिर लौटते समय घर में छुपकर प्रवेश क्यों कर रही हो? वो इसलिए कि सब निद्रा में है। निद्रा तो खुल चुकी है यशोदा, और आंखें भी। मैं ये जान चुका हूं कि तुम अपने माता पिता को मिलने के लिए नहीं बल्कि बरसाना गई थी। स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 2 लड़कियों की सहायता से बरसाना की सीमा पार करके आ रही है। विश्वास नहीं होता कि तुम उस वृषभान के गांव गई थी जिसने तुम्हारे पति को विश्वासघाती कहा था, मुझ पर झूठे आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, हमारे निर्दोष बच्चों पर लांछन लगाए थे। हमारी वर्षों की मित्रता को तोड़ने के लिए उसने क्षण भर नहीं लगाया। उस वृषभान के गांव गई थी तुम। आपका क्रोध उचित है आर्य, किंतु आप स्वयं सोचिए, जिस माँ के बच्चे उसके पास ना हो तो क्या वो स्वयं अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके पास नहीं जाएगी? बच्चे अर्थात कृष्ण और बलराम भी? जी आर्य, जिन लड़कियों को आपने मेरी सहायता करते देखा वो और कोई नहीं, हमारे कृष्ण और बलराम ही है। व्योमेश, क्या हुआ व्योमासुर? लक्ष्य चूक गया? ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मारो। व्योमासुर, तो तुम्हें भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु व्योमासुर के समक्ष तुम और तुम्हारी ये बचकानी शक्तियां एक क्षण भी नहीं टिक सकती। अरे मुझे क्षमा कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भूल हो गई, आपके सामने खड़ा हो गया मैं। असुर जी, मुझे कुछ मत करना। क्यों? अपनी मृत्यु को सामने देख समझ आ गई? हाँ, पर देर से आई बालक, क्योंकि ये समझ इस संसार में काम नहीं आएगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो मुझे।
ये मूर्ख व्योमासुर ये कर क्या रहा है? हमारे रचाए खेल के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने से पहले ही ये सब कुछ बिगाड़ के रख देगा। अयन, इसे रोकना होगा, इससे पूर्व कि इसे इस रूप में कोई और देख ले। किंतु ये सब हम इस कृष्ण के यहाँ रहते कैसे करेंगे? हमें कृष्ण को बचाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? यही एकमात्र मार्ग है। इससे हम इस मूर्ख असुर को रोक भी पाएंगे और कृष्ण के सामने हमारा सत्य प्रकट भी नहीं होगा। कृष्ण! तुम ठीक हो? अरे बड़े भैया, आप तो सच में बड़े भैया हैं। आपने मेरे प्राण की रक्षा की, बहुत बहुत धन्यवाद। उठो कृष्ण। अरे जटिला काकी, आप भी आ गई। मेरी प्यारी काकी मेरी सहायता के लिए आ गई। वाह, आइए ना, देखिए इसे। कृष्ण पर आक्रमण मत करो। रुक जाओ व्योमासुर। मूर्खता मत करो। इससे पूर्व की इस अवतार में तुम्हें कोई और देख ले। रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, अन्यथा हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। समझते क्यों नहीं हो? महाराज कंस को कृष्ण चाहिए, जीवित या मृत, तो क्यों ना मैं उन्हें कृष्ण का मृतदेह दे दूं। हट जाओ मेरे मार्ग से, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हटो वहां से। कृष्ण, अब तुम नहीं बचोगे। व्योमासुर, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। माँ, बाबा, देख लीजिए, ये है व्योमेश की वास्तविकता, इसका असली रूप। ये कोई मानव नहीं, असुर है। ये सब हो क्या रहा है यशोदा? मुझे इस विषय में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं जानती हूँ आर्य, इस समय आपके हृदय में बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, किंतु ये समय प्रश्नों का नहीं, मदद का है, बरसाना की मदद का। बरसाना? क्या हुआ बरसाना को? कान्हा ने कहा है कि बरसाना पर एक विशाल संकट आने वाला है। संकट? कैसा संकट? मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, क्या हुआ? वहां बरसाना पर किसी भयानक असुर ने आक्रमण कर दिया है। गांव के प्रत्येक योद्धा को सूचित कर दो, शस्त्रगारों के द्वार खोल दो। हम हमारी पूरी शक्ति लगा देंगे। आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण भी दांव पर लगा देंगे, किंतु बरसाने पर आए संकट का डटकर सामना करेंगे। चलो। हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना। व्योमेश, और ये इसके बाबा नहीं, बंदी है। इनके पुत्र को बंदी बनाकर इन्हें विवश किया गया नाटक के लिए।
राधा को सबके सामने प्रकट करके तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है, परंतु मेरी योजना नहीं बदलेगी। अब तक तुझे छल से ले जाना चाहता था, किंतु अब अपने बल से लेकर जाऊंगा। मूर्ख लड़की, कान्हा, मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस असुर को इसके उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। नहीं दाऊ, इस समय हमें गांव वालों की सुरक्षा पहले देखनी होगी। राधा को तो मैं लेकर ही जाऊंगा। रुक जाओ! मेरे रहते तू मेरी बेटी को कुछ नहीं कर पाएगा। बाबा, दो मित्रों के मिलन में आप बाधा क्यों बनने जा रहे हैं दाऊ? नंद के रहते न वृषभान अकेला है और ना ही वृंदावन के रहते बरसाना। मित्र, राधा, राधा! राधा, राधा, धैर्य साधो राधा, इस बार मिलन आधा नहीं होने दूंगा। बड़ी भूल कर दी तुमने व्योमासुर। अपने पापों का घड़ा एक ही क्षण में भर दिया। प्रेम की देवी राधा को ही बंदी बना लिया तुमने। अब तुम्हें दंड नहीं, संहार सहना होगा। अब अंत होगा इस अध्याय का। हमें शीघ्रातिशीघ्र उस तक पहुंचना होगा दाऊ। अब गरुड़ का आवाहन करना होगा। कान्हा,
जब शेष नाग यहां है तो गरुड़ जी का आवाहन करने की क्या आवश्यकता है? जब धरा को अपने फन पर धारण कर सकता है ये शेष, तो क्या अपने प्रभु नारायण को आसन नहीं देगा? कृष्ण वो यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। हट जाओ मेरे मार्ग से मूर्ख बालक। यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ व्योमासुर। पाप का मार्ग छोड़कर हट जाओ। अपने पापों का बोझ इतना भी मत बढ़ाओ कि धरती उसका वहन न कर पाए। मुझे तुम्हारा अंत करने पर विवश मत करो व्योमासुर। तू करेगा मेरा अंत? तू? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं व्योमासुर। राधा को मुक्त करो और चले जाओ यहां से। जाऊंगा, परंतु इस कन्या को लेकर महाराज कंस के पास। मेरे और महाराज कंस के मध्य से हट जाओ बालक। अहंकार जब अपनी सीमा पार कर देता है तब वो संहार का कारण बनता है। तुम्हारे संहार की घड़ी आ गई है व्योमासुर। मुझे व्योमासुर को भय दिखा रहे हो? अपनी सोचो और भाग जाओ यहां से। राधा का अपहरण करके तुम पहले ही एक महापाप कर चुके हो व्योमासुर। फिर भी तुम्हें अवसर दे रहा हूं। राधा को मुक्त कर दो, मैं तुम्हें प्राण दान दे दूंगा। ये मामूली सा ग्वाला महामायावी व्योमासुर को दया की भीख देगा?
राधा की सुरक्षा की बड़ी चिंता हो रही है। तो आओ, द्वंद्व करो और बचाओ इसे। तन कृष्ण राधा है प्राण, प्राण बिना क्या देह, प्रेम करे जीवन को पूरा, इसमें क्या। तुम यहीं रुकना रहते, मैं कुछ ही देर में आता हूं। व्योमासुर बच के भाग रहा है नारायण। संसार का सबसे बड़ा पाप करके संसार से भागेगा कहां, क्योंकि मैं ही संसार हूं। व्योमासुर को क्रोधित करके तुमने अपने काल को आमंत्रण दे दिया है बालक। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राधा का अपहरण करके तुमने अपने काल को आमंत्रण दिया है व्योमासुर। आज तू नहीं बचेगा कृष्ण। ये कैसे संभव है? मेरी सारी शक्ति भी इस बालक का कुछ अहित नहीं कर पाई। क्यों? आज मैं सृष्टि की समस्त शक्तियों से तेरा विनाश कर दूंगा कृष्ण। कदाचित आपको पहचानने में मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। कौन है आप? तुम साक्षात भगवान श्री नारायण के सम्मुख खड़े हो असुर। भगवान श्री नारायण? आपने उचित कहा था। आप कौन हैं? ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। भूल हुई है मुझसे, क्षमा नहीं, मुक्ति दीजिए मुझे। मुक्ति तुम्हें मिलेगी व्योमासुर, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। मेरे मामा श्री तक मेरा एक संदेश पहुंचाना होगा। जो आज्ञा नारायण। अक्रूर, व्योमासुर का कोई समाचार आया है? महाराज वो
मासूम। कहो है मासूर, क्या कहना चाहते हो? कहो। कृष्ण ने कहा है कि तुम मूर्ख हो कंस। तुमने ये सोच कैसे लिया कि राधा को साधन बनाकर तुम मुझ तक पहुंच सकते हो? तुम्हारी सोच तो दूषित थी, अब तुम्हारे शौर्य और बुद्धि पर संदेह हो रहा है। तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाया किसने? तुम इसके योग्य ही नहीं हो। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की कृष्ण, तुम ठीक तो हो? और ये घाव कैसे लगे? और हम कहाँ हैं कृष्ण? और वो व्योमासुर, वो क्या हुआ? घावों में पीड़ा हो रही है। घावों की पीड़ा तो मैं सह सकता हूँ राधे, किंतु जो एक के पश्चात एक तुम्हारे प्रश्न मुझे पीड़ा दे रहे हैं ना, वो मैं सह नहीं पाऊंगा। ये उपहास का समय, क्या करूं? इन घावों का उपचार कैसे करूं? कैसे हरूं तुम्हारी पीड़ा? फिर इतने प्रश्न? लो, हो गया उपचार, हो गया पीड़ा का अंत। कान्हा, कहाँ हो कान्हा? ये दाऊ भी ना ऐसा गला फाड़ रहे हैं जैसे जानते ही नहीं मैं कहाँ हूं। सच में दाऊ, आपकी अभिनय प्रतिभा के सामने तो मैं भी फीका हूं। कान्हा! पता नहीं कहां चले गए। वो देखिए वहां है। राधा, खाना
पुत्री तुम ठीक तो हो ना? खाना, ये तुम्हारे घाव, तुम ठीक तो हो ना खाना? कृष्ण ने मेरी रक्षा की काका। किंतु तुमने उस भयानक असुर से मेरी पुत्री को मुक्त कैसे किया? नहीं काका, मैंने अधिक कुछ नहीं किया। जब वो असुर इस पर्वत से उड़ के जा रहा था तो मैंने राधा के पैर पकड़ लिए और केवल भगवान श्री महादेव का स्मरण किया। और फिर क्या, जैसे जैसे मैं नमः शिवाय का मंत्र पढ़ता गया वैसे वैसे महादेव उस असुर की शक्ति को क्षीण करते गए और देखते ही देखते वह असुर इतना शक्तिहीन हो गया कि राधा को कहीं ले जाने के लायक ही नहीं रहा। राधा को वहीं छोड़कर निकल गया। कैसे उतारूंगा मैं तुम्हारे इस ऋण को? बाबा, अपने क्रोध में मैं कृष्ण को गलत समझ बैठी, परंतु जब कृष्ण को ज्ञात हुआ कि व्योमेश कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक भयानक असुर है, तो वो बरसाना चला आया मेरा विवाह तोड़ने, अपना वेश बदलकर गोपा देवी के वेश में। उसका उद्देश्य उचित था, कुछ अनुचित था तो वो था मेरा दृष्टिकोण। तो तुम हो गोपा देवी, तुम बलदेवी। पुत्री, इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है। मैं इतना अनुभवी ज्ञानी होने के बाद भी क्रोध के आवेश में आकर अंधा हो गया था। मुझे क्षमा करो। नहीं मित्र, नहीं मित्र, आज मुझे मत रोको। मैंने अपने मित्र को गलत समझा, कृष्ण पर मिथ्या आरोप लगाए, जबकि तुमने और कृष्ण ने अपने प्राण दांव पर लगाकर बरसाना राधा की रक्षा की। मुझसे हुए पाप कर्मों की मैं क्षमा प्रार्थी, मुझे क्षमा कर दो। नहीं मित्र, यदि नहीं चाहते कि तुम्हारा मित्र भी रो दे तो बस करो। अब घर चले। अभी एक कार्य शेष है। आज मैं कोई ऐसा चिन्ह नहीं छोड़ूंगा जो इतिहास को यह बता सके कि वृंदावन और बरसाना के बीच में कभी कोई शत्रुता थी। मेरे क्रोध ने ये दीवार खड़ी की, अब ये मेरे पश्चाताप से टूटेगी। रुकिए काका। क्या हुआ कान्हा? हाँ कान्हा, अब क्या हुआ? मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है?
यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष, कि बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहे। और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित न कर पाए। ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए काका। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास, है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा नहीं। सत्य कहा तुमने कृष्ण। आज मैं यह दृढ़ निश्चय करता हूं कि बरसाना और वृंदावन, नंद और वृषभान का यह अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। नंद जी की, ऋषभान जी की, वृंदावन और बरसाना की, नंद जी की, ऋषभान जी की। तो उचित है फिर ये दीवार तोड़ने का सम्मान उसे दिया जाए जिसने बरसाना और वृंदावन को एक करने के लिए गोपा देवी और बलदेवी को बरसाना लाने का महान कार्य किया। वीर पुरुष अयन। अयन, आगे बढ़ो पुत्र।
सब ठीक हो गया है कृष्ण। अब राधा केवल कृष्ण की हो गई है और ये श्रृंगार केवल तुम्हारे लिए। और मुझे विश्वास है कि ये तुम्हें अवश्य पसंद आएगा। तुमसे जुड़ा हर भाव मुझे प्रिय है राधे। तुमसे मिली हार भी, तुम पर सजा श्रृंगार भी। प्रेम में बावरी हो गई हूँ। अपने प्रतिबिंब में भी मुझे तुम्हारी ही छवि दिख रही। मैं आ रही हूँ कृष्ण। आओ राधे, तुम्हारा कृष्ण तुमसे मिलने के लिए अब सज्ज है। तुम्हें पुनः देखने के लिए आतुर है। आओ राधे। लो, राधा भी आ गई। राधा, अरे राधा कहाँ भागी जा रही हो? रुक तो जाओ। कहाँ जा रही हो? कोई महत्वपूर्ण काम है। आज कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। आज सारी सखियां मिलके यमुना किनारे जल क्रीड़ा करेगी। नहीं सखी, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्या महत्वपूर्ण काम है बता। अब उत्तर होगा तू ही दोगी ना। एक तो इतने दिनों से इस विवाह के कारण हमें तुम्हारे साथ समय नहीं मिला, और अब जब सब ठीक हो गया है ना तो कहती है महत्वपूर्ण कार्य। पर मैं वो पर कुछ नहीं। आज कुछ नहीं सुनेंगे हम, और कोई काम नहीं, केवल क्रीड़ा होगी। मेरी प्यारी सखी, यदि मेरे साथ जल क्रीड़ा करने का इतना ही मन था तो मुझसे पूछ लिया होता ना। सारी योजना बनाने के पश्चात मुझे बता दे। देखो, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे जाना होगा। राधा, कि राधा को हो क्या गया अचानक? ऐसा तो पहले राधा ने कभी नहीं कहा। हमारे लिए समय ही नहीं है इसके पास। भैया मैं जा रहा हूँ। तनिक भीतर तो आ। नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी मुझे जाना है। तनिक भीतर आ, देख तो कौन आया है। कान्हा, देख तो कौन आया हमसे मिलने। अच्छा, तू जा कहाँ रहा है? मैं कहाँ जा रहा था? मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं तो यहीं आ रहा था, तुम्हारे पास। देखा, मेरी प्यारी सी राधा ही है, बरसाना से वृंदावन तक मेरी सहायता के लिए। अच्छा, हाँ काकी, मैंने सोचा आज आपके साथ मिलकर भोजन पका लूं। किंतु पकाने का लाभ तब ना जब कोई भूखा हो। मैं हूं ना। देखो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, भोजन ही नहीं है। हाँ, तू दाऊ के साथ जाके बैठ, मैं और राधा तेरे लिए भोजन लेके आते। जा। जी भैया, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आ रही हूँ। राधा, चलो शुरू करते हैं।
क्या हुआ? कान्हा, मैया ने कभी मेरे भोजन में इतना विलंब नहीं किया। पर ये राधा जब से रसोई में घुसी है तब से सारे कार्य विलंब से हो रहे हैं। न जाने मेरा भोजन कब आएगा। दाऊ, सही है। सोचिए ना, इतना विलंब आज क्यों हो रहा है? कदाचित राधा आपके लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना रही होगी। व्यंजन? हाँ। क्या क्या हो सकता है व्यंजन में? सोचिए सोचिए। सोचता हूँ। जैसे जैसे मालपुआ हो सकता है, रसमलाई, राजभोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दाऊ। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। लीजिए, खाइए। खीर आई है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो आनंद आएगा। दाऊ, ये खीर मैंने विशेष आपके लिए बनाई है। हैं? इतनी स्वादिष्ट खीर बनी है मैया, आनंद आ गया। तुमने खाई? लल्ला, तुझे खिलाए बिना मैंने कभी खाया है क्या? क्या हुआ? वो काकी, कृष्ण मुझसे पूछ रहा था। मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। नहीं नहीं काकी, रुकिए, मुझे भूख नहीं है। क्यों? वो माँ बाबा भी मेरी राह देखते होंगे ना, तो उन्हीं के साथ भोजन ग्रहण कर लूंगी। थोड़ा सा तो खा के जा। नहीं काकी, बिल्कुल मन नहीं है। आना। वैसे राधा भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और देखो देखो देखो, मैया के साथ पट्टी भी कितनी अच्छी है। और अब जब सब कुछ कुशल हो गया है तो इस अवसर का लाभ उठाओ का ना, नहीं समझे? मैया से अपने विवाह की बात क्यों नहीं कर लेते? लो खाना। कृष्ण, तुम ठीक तो हो? खांसी क्यों? लो, जल पियो। धन्यवाद। जैसे ही मैंने विवाह की बात छेड़ी वैसे ही तुम्हें खांसी आ गई। कौन सा खेल खेल रहे हो अभी? मैं खेल खेल रहा हूँ। हाँ। कैसी बातें कर रहे हो आप? कहना मैं सब जानता हूँ, और तुम्हारी ये चतुराई मेरे समक्ष नहीं चलेगी। मैं चतुराई कर रहा हूँ आपके साथ। अरे आपके साथ चतुराई करने की भी क्या आवश्यकता है? मेरा तात्पर्य ये है।
एक क्षण रुको। तुम उपहास उड़ा रहे हो मेरे? नहीं 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 उड़ा रहे हो? नहीं नहीं, मेरा तात्पर्य ये था कि मेरे दाऊ हो आप, तो मैं आपके सामने चतुराई क्यों? उड़ा रहे हो तो उड़ाओ काना, पर राधा एक अच्छी लड़की है। और भोजन, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाती है काना। फिर मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये विवाह करने में समस्या क्या है। दाऊ, आपका विवाह ना हम किसी हलवाई के साथ करेंगे, है ना, जो पाक कला में निपुण हो। दिन भर रात भर खाना बनाते रहे, अभी दिन भर रात भर खाना खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, यही विवाह होता है ना। अब समझ नहीं रहे, किसी से विवाह इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कन्या भोजन बनाने में निपुण है। विवाह के पवित्र संबंध में जुड़ने से पूर्व उस संबंध को समझना आवश्यक है दाऊ। क्या आप समझ रहे हैं? फिर चतुराई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाए तो मैं ही जाकर सबको सब कुछ बता दूं। क्या बताओगे? सब कुछ नहीं, क्या बताओगे? अब वो तुम वहां देखें। नहीं, क्या बताओगे दाऊ? काकी, मैं आपकी कुछ सहायता कर दूं? नहीं राधा, ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं है। यशोदा, वो कल बाजार भेजे जाने वाला सारा माखन तैयार है ना? नहीं, पर रात तक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। क्या देर रात तक काम करते रहना होगा मैया को? ऐसा कब तक चलता रहेगा? कोई बात नहीं बलराम, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं मैया, ऐसे कब तक करते रहेंगे आप? अब समय आ गया है कि कोई मैया की सहायता करे, कोई उनका भी हाथ बटाए। बात तो उचित कही है बाले। तो ऐसा करता हूं कि कल कुछ सेवकों का और प्रबंध कर देता हूं। बाबा, सेवकों का क्या है? जो धन के लिए काम करे उनके हाथ का बना माखन मीठा कहाँ होता है? और सेवकों का क्या है? आज है कल नहीं हुए तो हमें तो कोई ऐसा समाधान ढूंढना होगा मैया के लिए जो स्थायी हो। एक ऐसा साथ जो सदैव मैया का हाथ बढ़ाए, जो मैया की सेवा कर सके प्रतिदिन। क्यों राधा, उचित कह रहा हूं ना मैं? बल, बहुत से काम पड़े हुए हैं, बिल्कुल समय नहीं है। जो कहना है स्पष्ट रूप से कहो। ठीक है, फिर स्पष्ट ही कह देता हूं कि मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए।